हेलो डियर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 4 और ये जो है इंग्लिश मीडियम का बुक है। ओके, सो चलिए आज देखते हैं। आज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ भिन्न को यानी फ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर कितना है जी? 11.1 यानी 11.1 है। तो आपका पहला क्वेश्चन में क्या है? राइट इन फिगर्स। क्या है जी? राइट इन फिगर्स, यानी कि यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है उसी को लिख देना है। क्या करना है? लिख देना। जो आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है उस आंकड़ा को इसमें लिखना है, इसमें से। समझ में आया? अब चलिए, पहला क्या कर रहा है हम बता दे रहे हैं, उसके बाद में सभी आपको बताना है। पहला कर रहा है 5.3। पहला क्या है? 5.3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5.3। समझ में आया? अगला बताएं। बी नंबर में अब आते हैं। बी नंबर में क्या लिखा है? 10.05 यानी कि 10 हो गया ये। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव या फिर पॉइंट को तो हम क्या कहते हैं? दशमलव बोलते हैं। और डेसिमल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में से हिंदी में? दशमलव। तो डेसिमल को भी हम क्या बोलेंगे? दशमलव ही बोलेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? दशमलव, डेसिमल, और यहाँ पे पॉइंट। बात यही है, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बात एक ही है। समझ में आया? तो 10.05, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 क्या आया? आया कि गया? आ गया। कि 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया बाबू? अब 3 नंबर के चले। 3 नंबर में देखिए 6 and 5, यहाँ पे क्या कर रहा है? 6 and 5 टेंस। तो 6 and 5 टेंस का मतलब क्या हुआ? 6 and 5 टेंस। तो 6 and 5, तो ये टेंस नहीं हो गया, यानी 10 इकाई और दहाई। यूनिट माने 1 और टेंस माने 10, मतलब इसमें इकाई और दहाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65। क्या होगा? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। क्या लिखा है? 52। यहाँ पे डेसिमल 01, तो 52.01 लिखा जाएगा। 52 डेसिमल। हाँ, तब 52। चलिए 52 और डेसिमल का मतलब दशमलव, और फिर यहाँ पे 0 और 1 आया। आया गया? आ गया। अब ये ई नंबर बन जाएगा। तो ई नंबर में क्या कर रहा है? अब ये 1-2 आप भी तो बताइए लोग। 2 क्वेश्चन आपके लिए। 0.00। हाँ, 0.007 ये हो जाएगा। अब इसको नहीं लिखेंगे हम, और ये भी आपको बताना है F नंबर। आगे बढ़े। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसको अब ये ऊपर वाला के जैसा लिखना है। क्या आया? ये जो संख्या लिखी गई है इसको अब इसके जैसा लिखना है। फॉलोइंग वर्ड्स मतलब इससे हम वर्ड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे 3.51। क्या लिखेंगे? 3.51। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 3.point और यहाँ पे क्या है? 51, तो लिखेंगे 51। समझ में आया? हाँ, इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा है तो 15.01 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15.01 लिखेंगे। उसी तरह से इसको लिखेंगे 87.002 लिखेंगे। आया? 87.002। हाँ, 2 जीरो है। 0.009। नहीं वैसे नहीं। हाँ, वेरी गुड। उसका डी नंबर का क्या बोलेंगे? 0.009। यहाँ पे 0 लिखा है ना। हाँ, तो 0.009। वेरी गुड। और ई को कैसे लिखेंगे? 3.025। वेरी गुड। लिखा जाएगा। हाँ, ये बना के अपने सर जी को दिखाना है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। 3 नंबर में क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अब इसको दशमलव में लिखना है। किस में लिखना है बाबू? दशमलव में लिखना है। तो दशमलव में हम इसको कब बदलेंगे? जब इसको भाग देंगे। 10 को हम 2 से भाग करेंगे,
यानी कि जो अंश ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? हर। तो हर को अंश में भाग दिया जाता है, पता है ना? तो 10 को अगर हम 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा बताइए लोग? 10 को अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? तो ये 0, अब यहाँ पे पॉइंट देंगे तभी तो यहाँ पे 0 आएगा। ये 2 बार में कट जाएगा। आया 0.0 हाँ 0.2 आ गया। यहाँ क्या भरेंगे? 0.2 भर देंगे। 1 नंबर का आ गया आंसर। हाँ अब बी नंबर ये आप बना सकती है ना? हाँ तो यहाँ पे जब 2 तो था 0.7 वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.7। ऐसे ही ना देखते देखते आंसर बन जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? डी का तो आपको ये 0.75 हाँ नहीं 100 से है तो ये 2 अंक को भी बढ़ गया। इसको क्या करिएगा? 0.45। इसको क्या कहेगा? अब इसको क्या कहिएगा? 0.35 है। हाँ अब यहाँ पे 35 है। अब 10 से भाग दीजिएगा बाबू तो 3 बार में तो पहले लगेगा। हाँ 5 ही नशे से यहाँ पे 0.5 हाँ वेरी गुड राइट 3.5 नाउ 3 अब आया हाँ तो 3.5 आया। 3 क्या आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 3.5 हो जाएगा। आया कि गया? आया। अब ये बाकी सभी भाग करके लिख देना है। ठीक है। सबसे सरल हम बता देते हैं। किसी भी संख्या को इतना बड़ा है ना इसमें हमको जितना 0 से भाग करना है इस अंक के बाद में ये वाला जो अंक है बाबू इस अंक में देख लेना है जितना 0 उसके बाद दशमलव बैठा देना है। यानी 1 2 3 4 5 गो है ना तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4। अब ये तो 4 गो है 5 गो इसको बनाना है तो 5 गो बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे एगो 0 बैठा देंगे तो 5 गो हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव दे देंगे ये हट जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक और छोटा सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा इतना है तो इसके लिए आंसर में लिखेंगे 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो 0.345 ये 3 अंक ऑलरेडी है। अगर हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे 10 के पावर 5 है तो क्या आएगा? यानी यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे ना या फिर अधिक से अधिक 10 के पावर 5 को हम ऐसे 5 बार लिखेंगे ना तो फिर यही तो आएगा बात। ये आएगा कि नहीं? तो फिर हमको कहने का मतलब है कि ये जो अंक है इसको 5 को पहुंचाना है 5 अंक पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे? तो 0 4 5 4 6 ये आएगा। यहाँ पे दशमलव दे देंगे और इधर 0 लगा। और बताएं यहाँ पे 1 है और ये है। अब इसको 10 के पावर 4 भी लिख सकते थे ना। आप कहिएगा ये कैसे होगा? तो 1 है तो इसको हमको 3 गो अंक पुगाना है तो 3 गो 0 पहले दे देंगे हो गया। मतलब 2 गो 0 देंगे तो ये 3 गो अंक नहीं हो गया। यानी 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। मतलब कि 0.0 हाँ अब इसको देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3 है तो 10 के पावर 6 इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे 6 बार 10 आया कि नहीं? अब फिर गुना यहाँ 10 6 बार हो गया। यानी कुल मिला के हम इसको ऐसे कहेंगे ये हो गया। इसे ऐसे ही ना कहेंगे इसको ऐसे कहेंगे। तो हमको अब इस 3 को इतना पहुंचाना है 6 0 चाहिए। यानी इसे क्या करना चाहिए? 6 0 मतलब 6 अंक तक पहुंचाना है। तो एक अंक ऑलरेडी है तो इसके लिए हमको 5 गो 0 देना पड़ेगा और 3 ये हो गया। अब यहाँ पे दशमलव आ जाए। आशा है समझ गए होगे? समझ गया ना? तुमको आया जी? बन जाएगा। चले आगे। अब देखो अब इसमें से इसको बनाना है तो इसके बनाना है तो इसमें ऊपर 4 अंक है और नीचे भी 4 अंक है। तो हमको 3 अंक मतलब 3 अंक एगो है तो 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो 3 0 0 3 आ जाएगा यहाँ पे दशमलव। बात है ना? क्योंकि यहाँ पे 3 गो 0 है तो 3 अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे। जितना अंक के बाद 0 आएगा नीचे जितना 0 रहेगा उतना ऊपर अंक के बाद में दशमलव आएगा। जैसे भागा देके एक बता दें
नहीं सर जी, ये नीचे बताइए। हो जाएगा ना? हाँ बन जाएगा। आई 7 वाला में क्या आएगा? 7 वाला 0 पॉइंट। अब इसमें 2 अंक पुगाना है, तो इसको अगर 7 लिखेंगे तो 1 के अंक हुआ, तो यहाँ 0 कर देंगे तो हो गया, बात खत्म। आ गया? हाँ। अब ये सब बन जाएगा n तक। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है नहीं, अब इसके बाद में क्वेश्चन नहीं है जी। उसके बाद बुक हमको दीजिएगा बनाने के लिए। हाँ तुम ही बनाना। अब देखो 4 नंबर में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज सिंपल फ्रैक्शन, मतलब इसे साधारण भिन्न में बदल देना है। किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदल देना है। तो जरा बताइए 0.8 है, तो इसको हटाइएगा तो हम क्या बताए थे? 1 0 एक जीरो नीचे आएगा तो 1 0 आएगा जब 1 रहेगा। और आपको ये भी बताया था कि किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो अगर हम कुछ नहीं कहे तो इसको हम 0.8 के नीचे हम 1 कह सकते थे। हाँ। अब इसको जब हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, बात खत्म। यानी कुल मिला के अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8/10। अरे 8/10 तभी तो भाग किया था 0.08, ऐसे आ गया। बात समझ में आया? हाँ। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? सिंपल फ्रैक्शन, तो ये भिन्न में बदल गया। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। आया कि गया? आया। हाँ आया। चलिए मजा आ रहा है ना? हाँ। अब देखो तो ये भिन्न में बदल गया ना, लेकिन ये भिन्न में बदला है, ये साधारण भिन्न में नहीं बदला है। अभी नहीं बदला। हाँ, यानी 8/10 हमारा 10 आया, तो ये भिन्न में बदल गया, लेकिन साधारण भिन्न में यहाँ पे पूछा सिंपल भिन्न। तो इसको अब काटेंगे 4 बार में, इसको 5 बार में, यानी 4/5 ये हमारा साधारण भिन्न आया। अब नहीं कटेगा, अब दशमलव में आएगा। उदाहरण स्वरूप अगर 5 से 4 में भाग देंगे तो 8 × 40 कटेगा ना। देखो होता कैसे, 4 में 5 से भाग दोगे तो 0 तब नहीं है 0 आएगा, तब 8 आया कि नहीं? तो हुआ। हाँ ये चीज मिला कि नहीं? हाँ। ये चीज मिल गया हमको, बात खत्म। तो भाग करना जरूरी है? भाग करना जरूरी नहीं है, हमको साधारण भिन्न में बदलना है, इसलिए इसको काटना पड़ेगा बाबू। मेरा मतलब समझ में आया? जी। अब इसको बदलना है, टी को, इसको बनाना है, तो इसको क्या कहेंगे? 0.5 को इसके नीचे 0 है तो 1 आ जाएगा, ये हटा देंगे, तो इसको ऑलरेडी हम 5/10 कहेंगे। अब इसको 5, हाँ वेरी गुड बच्चे समझ। 1/2 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में कह रहा है और साधारण फ्रैक्शन में, तो साधारण भिन्न में उसको काटना पड़ेगा। और फिर हम 2 को 1 में भाग देंगे तो फिर 0.5 आ जाएगा। अब ये सी नंबर बन जाएगा। कौन था? हाँ। सी नंबर में दिख रहा। हाँ। तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात है 75.100 लिखना पड़ेगा। हाँ। तो इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ही 4 बार में, तो 3/4 आएगा। अगर आपको 25 से काटना नहीं आता है बाबू, तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5 × 15। अरे ऐसे नहीं कटेगा, 5 × 5 तो 2 बचेगा। हाँ। तो 25 हो गया, 5 × 5 = 25, अब 5 दूना 10 1 0, 20, फिर 5 × 3 = 15, 5 होगा 20। यानी इसका साधारण भिन्न कितना है? 3/5। हाँ 3/4 आ गया। समझ में आया कि गया? आया। अब 4 को 3 में जब भाग करोगे ना तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 करके दिखा दें। हाँ 7.5। हाँ तो 3 में अगर 4 से भाग करो, यही ना आया था जी? तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 नहीं कटेगा, तो दशमलव दोगे तो यहाँ 0, तो 7 चौका, अरे यहाँ 7 होगा, 4 × 7 = 28, तो 28 जब आएगा तो 2 शेष बच गया। तो शेष हमको नहीं बचाना है, पूरा काटना है। तो यहाँ पे दशमलव से 0 बटाएंगे तो 5 बार कट गया ना, आ गया ना 75, 0.75। तो 0.75 हम नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 0.75 बोलते हैं। अब ये ना ऊपर बताए हैं क्या बोलते हैं? 0.75। आया कि गया? आया। अब ये सभी बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ। ये सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा ना वो? इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बताना पड़े हमको? हाँ कोई भी ऐसा बताना पड़ेगा। मजा आ रहा है नहीं? ये बताना है, ये वाला ओ नंबर बताना है नहीं, ये वाला। हाँ। तो ये थोड़ा बड़ा है नहीं, कोई पूछना है तुमको। देखो 0.75
007। अब जाहिर सी बात है यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1000। 0। हाँ राइट, यानी 7/1000 आया ना जी। यहाँ 7/1000 आ गया, इतना ही ना था। 3 गो अंक है तो 3 गो 0। अब ये नहीं कटने वाला है तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्या बात है? नहीं कटेगा। आया कि गया? आया। जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। जैसे कैंसिल हो ये, जाएगा। जैसे ये वाला नहीं कटेगा तो दशमलव हटाएंगे तो 1000 नीचे आ जाएगा, तो 3013/1000 हो जाएगा। ये कल आपको सभी बना करके आंसर बताना है हमको, ठीक है? ठीक है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।